हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लेकर आई हूँ आप सबके लिए आने वाले हफ्ते की रीडिंग, यानी आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, मैरिड लाइफ में क्या मैसेजेस यहाँ पर कार्ड्स देना चाहते हैं, करियर कैसा रहेगा, स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही साथ आपका हेल्थ कैसा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी राशियाँ मौजूद हैं, तो जिस भी ग्रुप में आपकी राशि आती है आप उसे चुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। इस सप्ताह के लिए कौन सा लकी कलर आपके लिए रहेगा और कौन से लकी नंबर आपके लिए रहने वाले हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होगा एंजल की तरफ से, जहाँ पर आप ये अपने लिए कोई सवाल पूछ सकते हैं और उस सवाल का जवाब हम एंजल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो यस एंड नो रीडिंग भी यहाँ पर होने वाली है। तो अब आपको चुननी है अपनी राशि और देखनी है अपनी रीडिंग को। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 के साथ। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी राशि मेष, सिंह या फिर धनु है तो चलिए देखते हैं आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। स्टार्ट करते हैं आपके स्प्रेड को बनाना और लेते हैं सारे ही कार्ड्स। तो आने वाला वीक हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड्स कैसा रहने वाला है, यहाँ पर क्या मैसेज है। ओके, ऑर्गेज़मिक क्रिएशन, सब्लाइम टाइम। ओके, The Empress, King of Wands, Queen of Cups and 9 of Swords. Yearning, third eye activating, third party involvement. Okay. Camel, फ्राइंग पैन। ओके, तो मैं तैयार कर देती हूँ आपका स्प्रेड और फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग नंबर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड आई एक्टिवेटिंग का कार्ड आ चुका है और मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी इसी कार्ड से। सबसे पहले बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप की। यहाँ पर इंटुइशन बेस्ड मैसेजेस आपको रिसीव होंगे इस हफ्ते में आपके लव एंड रिलेशनशिप से जुड़े हुए, यानी कि आपका मन किसी के प्रति आकर्षित रहेगा, आपका मन किसी के प्रति लगा रहेगा, किसी के मैसेज का इंतज़ार आप कर रहे हो, किसी के रिप्लाई का वेट कर रहे हो, किसी की कॉल का इंतज़ार कर रहे हो या फिर किसी से मिलने का वेट कर रहे हो। तो इस हफ्ते में वो मिलना आपका पूरा होगा, वो बातचीत यहाँ पर कंप्लीट होगी। ब्लॉकेजेस निकलते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जितना मिस आप अपने पार्टनर को कर रहे हो, आप उस पर्सन को कर रहे हो, सामने से भी वो यर्निंग आ रही है, सामने से भी वो डिज़ायर आ रही है। कन्फेशन हो सकता है इस हफ्ते में। एंड यहाँ पर यर्निंग का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, उन सोलमेट के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन भी फील कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो यर्निंग का कार्ड यहाँ पर बताता है कि कुछ सोलमेट कनेक्शन से जुड़े हुए साइंस एंड सिंबल्स आप दोनों को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर मिलने वाले हैं। दोनों को ये बात रियलाइज़ होगी कि हम ऐसी जर्नी में चल रहे हैं। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है जो कि ब्यूटीफुल कार्ड है। ये प्रेगनेंसी को भी इंडिकेट करता है, कंसीविंग को भी इंडिकेट करता है और साथ ही साथ ये एक अच्छी लाइफ को भी इंडिकेट करता है। एम्प्रेस यहाँ पर बताता है कि आपकी मदर का साथ इस हफ्ते में आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो अगर आप उनसे शेयर करना चाहते हो अपने लव एंड रिलेशनशिप के बारे में तो आप उन्हें फुल हार्टेडली कर सकते हैं, जो कि कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। एम्प्रेस के साथ क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो काफ़ी इमोशनल हेल्दी वीक ये रहने वाला है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स ये भी सजेस्ट करती है कि जो रिलेशनशिप्स में मनमुटाव थे वो दूर होते हुए दिख रहे हैं और चीज़ें एक नए स्तर पर आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो एक तरीके का मैं कहूँ कि इम्बैलेंस आ रहा था और स्पेशली वो इम्बैलेंस कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के हो रहा था। तो फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि हमें बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ देखना है, ना कि हमें छोटी बातों में उलझे रहना है। ये रियलाइजेशन इस वीक का आपके लिए रहने वाला है। एंड देन यहाँ पर आपके लिए ऑर्गेज़मिक क्रिएशन होगा, यानी कि यू विल फील सो मच ब्लेस्ड इन योर रिलेशनशिप दैट यू विल थैंक गॉड इनॉमरस नंबर ऑफ टाइम, जो कि कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। जो चीज़ें रहने वाली हैं उनमें आप देखोगे कि नई चीज़ें सतह पर आ रही हैं, यानी कि जो चीज़ें
प्रॉब्लमेटिक थी वो जा रही हैं और नई चीज़ें सामने क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का भी कार्ड इंडिकेट करता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सही समय पर निदान होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको डाउट है आपके पार्टनर के ऊपर या फिर आपको ऐसा फील होता है कि वो कहीं और इन्वॉल्व है या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर आपके जीवन में किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस है, और ये अफेयर के साथ साथ हो सकता है कोई फैमिली रिलेटिव हो सकता है कोई दोस्त हो, या हो सकता है खुद आपकी शक हो, खुद आपका डाउट हो, तो इस वीक में आप देखोगे कि वो मसला सुलझ रहा है। एंड कुछ चीज़ें तो ये भी हैं, कुछ लोगों के लिए ये सामने भी आ सकता है, यानी रिवलेशन भी हो सकता है कि कौन है जो कि पीठ पीछे आपके और आपके रिलेशनशिप को लेकर के बातें कर रहा था और वहाँ पर केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तो चीज़ें क्या हैं, सामने आएंगी, आपके सामने कई सारी चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेटिंग के साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि आपको पता चल जाएगा अपनी इंट्यूशन से कि किसने आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की है, एंड यू विल टेक प्रॉपर स्टेप्स फॉर दैट। आप उसके बाद उसके लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी बातें आपके लव एंड रिलेशनशिप में रहने वाली। इस वीक में आप शांति से काम लीजिए और आप समझने की कोशिश करिए। इस वीक में आपको सुनना ज़्यादा है, ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, बोलना कम है। आगे बात करते हैं आपके करियर को लेकर के। करियर में यहाँ पर मौजूद है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बताता है कि इस हफ्ते में काम की कई जिम्मेदारियाँ आपके सर पर आने वाली हैं, यानी एक्स्ट्रा वर्क आपको मिल सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, आपके प्रमोशंस भी हो सकते हैं, अप्रेजल मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, प्रॉफिट का भी ये कार्ड है तो प्रॉफिट भी बन सकता है आपके लिए। एंड यहाँ पर कुछ नए चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे करियर में, जिसको आप इसी हफ्ते में ओवरकम कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पर मिलने वाली है। कैमल यहाँ जर्नी को भी इंडिकेट करता है और ये जर्नी दूर की हो सकती है। तो हो सकता है कि आपको जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में कहीं पर जाना पड़े। ये जर्नी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है। और ये जो वीक रहेगा आपके काम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सबलाइम टाइम का काम है। यहाँ पर जो आप ऊपरी तौर पर काम कर रहे हो, यानी जो आप वर्क में काम कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हैं, वो तो ज़रूरी है, लेकिन आप जो छोटे छोटे काम एक्स्ट्रा करोगे अपने वर्क में, यानी कि जितना काम आपसे कहा गया आप उससे अगर थोड़ा सा और डिलीवर कर देंगे, वो चीज़ आपको एज दे देगी बाकी लोगों के ऊपर, एंड यू विल सी द ग्रोथ। यहाँ पर फिर वो ग्रोथ आ रही है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर वेल्दी हाउस को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते में घर के लिए कुछ सामान खरीदे जाएँ, कुछ लग्जरी खरीदी जाए, कोई नए फर्नीचर आ सकते हैं इस घर में, और इस वीक में हो सकता है आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदें। ओवरऑल यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी इंडिकेट करती है कि कोई ब्यूटी आइटम्स भी खरीदे जा सकते हैं, यानी कि इस हफ्ते में सेल्फ केयर पर भी आपका ध्यान रहने वाला है और फैमिली केयर पर भी आपका ध्यान रहेगा। खरीदारी इस हफ्ते में लगी रहेगी, तो यहाँ पर खरीद फरोख्त आपकी चलती रहेगी। इस हफ्ते में अगर आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्रॉफिट इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स में। इसके साथ ही साथ ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि पुराने हुए लॉस को भूल करके समय है कि अब आगे मूव करा जाए, नई चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ जाए, और करियर के ऊपर ज़्यादा मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करने की जगह करियर में थोड़ा सा लाइटली आप चलने की कोशिश करें, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के काम करने की जगह उसे एंजॉय करते हुए अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पर आपको काम के रिवॉर्ड्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। आपके साथ एक समस्या रहती है ग्रुप नंबर 1 कि आप जब किसी काम को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हो तो वो काम आपका सही से नहीं होता है। इसकी जगह पर आप कूल होकर के वो काम करोगे, बिल्कुल चिल होकर के वो काम करो, तो आपका काम भी होगा और आप मज़े से वो काम कर पाएंगे। तो ये मेंटेन रखना है इस हफ्ते में आपको। तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि इस हफ्ते में आने वाली हैं कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके हेल्थ को लेकर के और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के। स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पर सबलाइम टाइम का जो कार्ड है वो इंडिकेट करता है टाइम इज मल्टी डायमेंशनल, बी प्रेजेंट एंड इन योर जॉय टू कोलैप्स टाइम, रीच योर टारगेट्स एट द स्पीड ऑफ लव। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये आपकी मैनिफेस्टेशंस वगैरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग सबलिमिनल सुन रहे हैं इस समय पर, कोई भी सबलिमिनल आपके किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ कोई भी सबलिमिनल आप सुन रहे हैं, सबलिमिनल क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है। वो आपके कॉन्शियस माइंड पर काम नहीं करता है, क्योंकि आपको सुनाई ही नहीं देगा उसमें अफर्मेशंस क्या चल रही हैं। सबलिमिनल इस तरीके से काम करता है। अगर कोई नया टारगेट आपको सेट करना है कि आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ करनी है, तो उससे जुड़े हुए सबलिमिनल को सुनना इस वीक से स्टार्ट करना आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड ट्राई टू लिसन अ सिंगल सबलिमिनल एट लीस्ट 3 टाइम्स। 3 बार तो आपको उसको सुनना ही चाहिए, क्योंकि सबलाइम टाइम ये हो रहा है। सबलाइम टाइम पर जब चीज़ें होती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। हम उसे काउंट नहीं कर सकते कॉन्शियस माइंड की स्पीड से।
ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। इस हफ्ते में आपके मैनिफेस्टेशंस में आप देखोगे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आप इंक्रीज़ कर रहे हो और इसीलिए मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इंट्यूशन भी ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रांग है। इस हफ्ते में महादेव के मंदिर जाना आपके लिए बढ़िया रहेगा, महादेव के दर्शन करना, भोलेनाथ के दर्शन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंडे का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है ग्रुप नंबर 1। और साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेटिंग ये भी इंडिकेट करती है कि महादेव की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर रहेगी, भोलेनाथ के दर्शन आपको इस वीक में होने वाले हैं। और गैस्मिक क्रिएशन एक ब्यूटीफुल कार्ड है जो कि यहाँ पर इंडिकेट करता है कि पुरानी बीमारी से रिकवरी होना और साथ ही में फैमिली में जिसकी बीमारी चल रही थी उनकी बीमारी में आप सुनोगे कि सुधार हो रहा है, वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर कहीं पर पैसे रुके थे तो वो पैसे यहाँ पर रिटर्न होते हुए आपको दिख रहे हैं, आपका लॉस रिकवर होता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी जो इंटीमेट लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अब इम्प्रूव हो रही है, वो भी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी अच्छे लेवल पर चल रही हैं। फ्राइंग पैन का कार्ड यहाँ पर है जो कि इंडिकेट करता है कि किसी तरीके का ब्लेम इस वीक में आपके ऊपर लगाया जा सकता है, किसी तरीके का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया जा सकता है, बट आप उससे आसानी से बाहर आ जाएंगे। और आप कोशिश करें कि इस हफ्ते में आप फ्राइंग पैन ना बन जाएं, क्योंकि फ्राइंग पैन अगर आप बनेंगे तो आप जवाब देने की कोशिश करेंगे और आप रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको उनकी भाषा में जवाब नहीं देना है, बल्कि आप कि जो हम्बलनेस है, आपका जो काइंडनेस है, जो जेनरस नेचर है, आप अपने काम से जवाब दें। बोल करके जवाब देकर यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ये चीज़ इस हफ्ते में आपके लिए कार्ड बताते हैं कि हो सकती है। ओके, अब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आपके लिए लकी कलर और लकी नंबर। लकी डे मैंने आपको बता दिया है, वो है मंडे। लकी कलर आपके लिए आता है ऑरेंज इस हफ्ते का और लकी नंबर आपके लिए आ रहा है ग्रुप नंबर 1 3। आपके लिए लकी नंबर है 3, तो इस हफ्ते में लकी नंबर ये रहने वाला है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि लकी एंजल नंबर आपके लिए क्या रहेगा। सो इस हफ्ते का आपका एंजल नंबर आता है 1111, यानी कि 1111, जो कि मैजिकल विश फुलफिलमेंट का भी नंबर है। इस नंबर को आप यूज़ करें अपने सबलिमिनल को सुनते हुए तो बहुत ही स्पीडी लेवल पर काम होगा। ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखने जा रहे हैं आपके सवाल का जवाब, तो आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज और पूछ सकते हैं अपना सवाल। मैं स्टार्ट करती हूँ शफलिंग को। ग्रुप नंबर 1 के सवाल का क्या जवाब है कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं, हम इन्हीं दोनों को लेने वाले हैं। फर्स्ट है देयर इज समथिंग बेटर एंड सेकेंड है रिकवरी। सी, मैं रिकवरी की बात तो कर ही रही थी और वो रिकवरी भी यहाँ पर आ गई है। आपने जो भी सवाल पूछा है उसमें जो आपका जवाब है एंजल्स की तरफ से वो ये है कि अभी ये चीज़ कम्प्लीटली फुलफिल्ड नहीं हुई है, इसमें थोड़ा सा वक्त है और इस वक्त को पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है, क्योंकि यहाँ सबलाइम टाइम का भी कार्ड है। देयर इज़ समथिंग बेटर, यानी कि आप जिस चीज़ के लिए एडजस्ट हो रहे हो या फिर आपने जो चीज़ मांगी है उससे ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं, तो थोड़ा बड़ा मांगिए। आप बहुत छोटा मांग रहे हो। एंड यहाँ पर रिकवरी का कार्ड इंडिकेट करता है कि आपने जो भी सवाल पूछा है उस सवाल के 2 एस्पेक्ट हैं, 2 पहलू हैं, उन दोनों पहलू पर आप विचार करके देखिए, आपको जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर एंजल की तरफ से आपको ये हिंट्स दिए जा रहे हैं, आपको मैसेज दिए जा रहे हैं कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है आपके सवाल को लेकर के। आपने जो सवाल पूछा है, मे बी आपने पूछा हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं। द आंसर इज़ देयर इज़ समथिंग बेटर। आप वेट करो अपने रिलेशनशिप को और इम्प्रूव होने का। अगर इम्प्रूव होता है तो ये पर्सन आपके लिए सही है, अगर नहीं होता है मूव ऑन। ये आपका जवाब है। अगर आपने जॉब के लिए पूछा है कि मेरी जॉब अभी लगेगी कि नहीं, देयर इज़ समथिंग बेटर। जल्दबाजी मत करिए, आपकी जो जॉब है वो अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेशेंस आपको रखना है, वेट करना है और आपका जवाब यहाँ पर यस की डायरेक्शन में मूव होता है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए इस वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी राशि वृषभ, कन्या या फिर मकर है तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। लेने वाले हैं सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स को। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है इस वीक के लिए कार्ड्स। 10 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके। Exponential expansion, embodied radiance.
एंजल नंबर 1 2 3, अवेकनिंग, महादेव द डिवाइन मैस्कुलिन। आज मेरी रीडिंग में महादेव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप की मैंने रीडिंग करी, वहाँ पर भी महादेव आ गए थे, यहाँ पर तो साक्षात आ चुके हैं। सबसे पहले तो ब्लेसिंग ग्रुप नंबर 2 आपको, क्योंकि महादेव खुद यहाँ पर आए हैं, भोलेनाथ खुद यहाँ पर आ चुके हैं आपको ब्लेसिंग देने के लिए। ब्रोकन ब्रिज, फ्लैग। तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को और फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं महादेव से और बताते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्यार के लिए या सोलमेट के लिए और किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, तो ये हफ्ता आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। महादेव यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन लेकर के आ रहे हैं, यानी कि अगर व्रत सब कुछ कर रखा था, व्रत किया था, बहुत सारे पूजा पाठ कर रहे थे, सबलिमिनल सुन रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो ये व्यक्ति अब सामने आ रहा है और ये व्यक्ति महादेव की तरफ से एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एंजल नंबर 1 2 3 आ चुका है। वैसे तो मैं एंजल नंबर हर रीडिंग के साथ बता रही थी, बट आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टुवर्ड्स यूनियन। तो इस हफ्ते में यूनियन होगा ग्रुप नंबर 1 आपका। आप लोग जो दूर हो गए थे, अगर ब्लॉकिंग चल रहा था, दूरी चल रही थी, बातचीत बंद थी, वो चीज़ अब वापस से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है, यहाँ पर वापस आ रहे हैं लोग, आपकी ज़िंदगी में लौट रहे हैं, बातचीत वापस से स्टार्ट हो रही है, रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है। ये हफ्ता आपके लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है। पूरा वीक आपके रिश्ते की तरफ डाइवर्ट रहेगा, पूरे रिश्ते की तरफ डिवोटेड रहेगा। पे अटेंशन टू द सिंक्रोनाइजेशन। इस हफ्ते में कई सारी चीज़ें, साइंस एंड सिंबल्स आपको मिलेंगे। 1 2 3 नंबर आपको देखने को मिल सकता है। महादेव के बार बार तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है आपको स्नेक दिखे, हो सकता है आपको त्रिशूल दिखे, हो सकता है आपको तेंदुआ दिख जाए, और तेंदुआ स्पेशली आपको इमेज में दिखेगा, रियल में तो दिख जाएगा तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। बट महादेव इस वक्त आपको देख रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बना रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मांग लीजिए इनसे जो मांगना है, क्योंकि ये हफ्ता आपकी शादी के लिए सर्वश्रेष्ठ हफ्ता रहने वाला है। मैरिज कमिटमेंट के लिए हफ्ता रहने वाला है। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, इस हफ्ते में अपने पार्टनर से इस बारे में बात करना आपके लिए शुभ रहेगा। अवेकनिंग का कार्ड भी यहाँ पर है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर है। तो आपके फैमिली रिलेशन की मैं बात करूँ तो परिवार का मिलना यहाँ पर इस हफ्ते में हो रहा है। विजिटिंग हो रही है फैमिली की, फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है। कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन इस हफ्ते में हो सकता है जहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर आएंगे। किसी तरीके का कोई फंक्शन, फैमिली फंक्शन यहाँ पर दिखता है, जो कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। इस हफ्ते में हंसी खुशी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, परिवार के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करते हुए दिख रहे हैं। मनमुटाव दूर होंगे। अगर परिवार में बातचीत बंद थी या फिर परिवार के किसी सदस्य से झगड़े हो रखे थे, तो वो झगड़े भी दूर हो जाएंगे इस हफ्ते में, और काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 6 ऑफ कप्स भी यहाँ पर फैमिली मीटिंग को दिखाता है। आप जिसके सबसे ज़्यादा करीब हैं अपने परिवार में, उनके साथ एक अच्छा टाइम यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, और किसी बड़े बुजुर्ग की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट्स मिलते हुए भी दिखते हैं इस हफ्ते में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ये वीक आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए भी और आपके लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए भी। ब्रोकन ब्रिज का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें टूट गई थी, जहाँ पर गैप्स थे, वो गैप फुलफिल हो रहे हैं। आपकी बात भी मानी जाएगी और आपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं उसकी रिस्पेक्ट करी जाएगी। सो देयर इज़ डिवाइनली ग्लोइंग। और डिवाइन कौन है यहाँ पर? महादेव, भोलेनाथ आ चुके हैं। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में। तो करियर में यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखता है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखता है, फ्लैग का कार्ड दिखता है। तो यहाँ पर फ्लैग के कार्ड की तरफ सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूँगी। इस कार्ड पर मैसेज है, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। यानी कि अपनी जो आपकी स्टैंडर्ड है, जो मोरल्स है, एथिक्स है, उनको लोअर मत करिएगा। इस हफ्ते में हो सकता है सामने से कोई आपको एक ऐसा ऑफर दे जिसमें कुछ तो क्लीशे हो, यानी कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि आपको देख कर लगे कि हाँ, पैसा तो ये बढ़िया दे रहा है, लेकिन उसमें कुछ इमोरल हो, उसमें कुछ अनएथिकल हो। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, उससे बचिएगा, क्योंकि महादेव आपको लगातार देख रहे हैं, आप बच नहीं सकते हैं ईश्वर की दृष्टि से। दूसरी चीज़, इस हफ्ते में किसी भी तरीके का लालच करना, ग्रीड करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा। यानी कि जो ईश्वर कृपा से आपको मिले उसमें संतुष्ट रहिए। लालच करेंगे तो नुकसान कर बैठेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप ज़्यादा लालच दिखा रहे हैं वहाँ पर, तो आप नुकसान कर बैठेंगे। इसीलिए
जितना आपने अपने लिए चुना है कि मुझे इतने अमाउंट बनाने हैं या फिर मुझे इतना मेरा सैलरी होना चाहिए, मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, उतना ही अपने पास रखिए। अगर आप ऊपरी पैसा बनाने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते में, किसी से रिश्वत लेने की कोशिश करेंगे या किसी से घूस लेने की कोशिश करेंगे या फिर आप किसी तरीके की कोई डीलिंग करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो कि अनएथिकल और इमोरल है, वो चीज़ आपकी पूरे करियर पर एक डेंट बना देगा, क्योंकि वो सामने आ जाएगा। तो आप इससे बच नहीं पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में किसी तरीके की चीटिंग या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करना जो कि अनएथिकल है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। ग्रुप नंबर 2, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बताता है कि इस हफ्ते में करियर का दबाव आपको देखने को मिलेगा। फैमिली आपसे सवाल कर सकती है कि क्या कर रहे हो अपने करियर में, क्या सोचा है आगे के लिए। तो यहाँ पर कुछ सवाल जवाब होते हुए दिख रहे हैं। एंड समवेयर आपको फील होगा कि मैं करियर स्विच कर दूँ या करियर बदल दूँ। ये भावनाएं इस हफ्ते में आ सकती हैं, क्योंकि अभी 3 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन आपके करियर में दिखती है, जहाँ पर आप थक चुके हो कंटिन्यू एक ही करियर में आगे बढ़ बढ़ करके। और जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, ये हफ्ता आप रिफ्रेशमेंट पर रहिए, ये हफ्ता आप थोड़ा रिलैक्स करिए, क्योंकि आपने जो स्टडी करी है उसके बाद से यहाँ पर आप अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले रहे हैं। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपने एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर ले रखा है अपनी स्टडी को लेकर के, एक्सपेक्टेशंस को लेकर के। समय है कि थोड़ा सा आप अपने आप को रिजनोवेट करें, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें, कहीं बाहर आप चले जाएं, कुछ आप मूवीज़ वगैरह देख लें, रिलैक्स करें, थोड़ा समय रिलैक्सेशन के लिए निकालें। क्योंकि आपने जो शेड्यूल बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, जिसको फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, और वो अगर फॉलो नहीं हो पा रहा है तो आपको गिल्ट फील हो रहा है, और वो चीज़ साइक्लिक पैटर्न में रोज चल रही है, यानी डे टू डे बेसिस पर आप उसमें परेशान हो रहे हैं। तो एक बैलेंस्ड शेड्यूल बनाना आपके लिए ज़रूरी है। इस हफ्ते अगर आप उसे बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन का भी कार्ड है, जो कि क्वांटम लीप को बताता है। As a creator being, you create worlds. Embody the you that has what you desire and jump timelines. आप देखते हैं ना कि कोई बच्चा जो कि पढ़ाई कर रहा है और वो इस तरीके से पढ़ाई कर रहा है कि वो कम एफर्ट भी लगाता है, लेकिन वो सही तरीके से पढ़ता है और इसलिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा घंटे भी पढ़ता है, लेकिन उसके एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए वो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए, मेहनत करना काफ़ी नहीं है। मेहनत तो सबसे ज़्यादा मजदूर करता है, लेबर करता है सबसे ज़्यादा, तो फिर उसको सफलता मिलनी चाहिए। दिशा ज़रूरी है। आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हो, डायरेक्शन कौन सी है आपकी मेहनत की, वो ज़रूरी है। अगर वो दिशा आपको नहीं मिली है तो फिर आप बार बार लॉस्ट होगे, बार बार मेहनत तो करोगे लेकिन परिणाम नहीं मिलेगा। इसीलिए दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है। इस हफ्ते में आपको हो सकता है एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो या एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप जानें जो कि आपकी मदद कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम को सही तरीके से निकालने में, आपका रास्ता बनाने में, करियर को ग्रोथ देने में। तो ऐसे व्यक्ति के साथ गाइडेंस लेना, उनके साथ मिल करके रहना, बातचीत करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। और फिर आप देखोगे कि कैसे आप कम समय में ही ज़्यादा तैयारी कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इस वीक की मैं बात करूँ करियर में, तो ये जो हफ्ता है ये करियर में आपके उतार चढ़ाव का वीक रहेगा, लेकिन ये हफ्ता आपको लाभदायक एक एडवाइस और एक पर्सन से मीटिंग करा के देकर जाएगा, जहां पर आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे और फिर आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। इस हफ्ते में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए ताकि आप देख सकें कि लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, और फिर वो चीज़ आपको आगे मोटिवेट करेगी कोशिश करने के लिए और जीतने के लिए भी। फाइनेंसेस की हम बात करें तो फाइनेंशियल लॉस होने के पॉसिबिलिटीज़ इस हफ्ते में बन रही हैं। किसी को उधार ना दें इस हफ्ते में। अगर आप किसी के पास अपने पैसे रख रहे हैं तो उसे ना रखें, खोने का डर है। बैग लेकर के जा रहे हैं, वॉलेट लेकर के जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसे संभाल के रखें, चोरी हो सकता है। अपने सामान का खास ख्याल रखें और कोशिश करें कि जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन के बारे में हर किसी को ना बताएं, और अपने जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और इसके अलावा आपके जो भी अकाउंट्स स्पेशली फाइनेंशियल या बैंक अकाउंट्स हैं उसकी डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। इस हफ्ते में कोई आपको हैक कर सकता है या फिर आपके फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। सो बचा करके चलिएगा इस हफ्ते में। पैसे को स्पेशली पैसे पर ध्यान रखिएगा, अपना पर्स, अपना वॉलेट किसी भी ऐसी जगह पर छोड़ मत दीजिएगा, और इस हफ्ते में पैसे को लेकर के ट्रस्ट करना आपके फेवर में नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पैसे और करियर को लेकर के संभलने का हफ्ता ये रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ और स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के। सो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस वीक में आपके स्पिरिचुअल जर्नी पर रहेगी, क्योंकि महादेव स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं और वो आपको बैलेंस के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि वो स्वयं अर्धनारीश्वर हैं। उन्होंने यिन और यांग को यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को ही बैलेंस किया है।
ये हफ्ता आपकी स्पिरिचुअलिटी में बैलेंसिंग का वीक रहेगा, इंट्रोस्पेक्शन का वीक रहेगा। आप अपनी आत्मा को समझेंगे, आप अपने पर्पस को समझेंगे कि मेरा क्या पर्पस है, मुझे क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल मेरी लाइफ का क्या है, मेरी सोल का गोल क्या है, ये सब चीज़ें आप समझने वाले हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बींग रिसोर्स्ड विथ ओवरफ्लोइंग ब्यूटी एंड एनर्जी इन योर बर्थ राइट, ग्रो वॉट ग्लोज यू। जिस चीज़ को करके आपकी आत्मा को खुशी मिलती है, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, अंदर से आवाज़ आती है वाह, वो काम आपके लिए करना ज़रूरी है। चाहे आप उसे हॉबी समझ रहे हो, चाहे आप उसे समझ रहे हो कि इसमें पैसे नहीं है, बट वो करना आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा को खाना खिला रहे हो। शरीर को तो आप फीड करा देते हो खाना खिला करके, लेकिन आत्मा की जो भूख होती है उसे हम कैसे मिटा सकते हैं? आत्मा की भूख मिटती है मेडिटेशन से। आत्मा की भूख मिटती है जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में लगना होगा। इस हफ्ते में आप हो सकता है किसी डिवाइन प्लेस पर जाएं, किसी टेम्पल, मॉस्क, या फिर आप किसी चर्च जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, किसी मॉनेस्ट्री में विजिट कर सकते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा समय आप अगर बिताते हैं ऐसी जगहों पर, रिलीजियस प्लेसेस पर, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी स्पिरिचुअल सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी भी काफ़ी पावरफुल रहने वाली है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, अवेकनिंग का कार्ड भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपकी हेल्थ को लेकर के आप काफ़ी कॉन्शियस रहने वाले हैं इस वीक में। अवॉइड करिए जंक फूड को खाना इस हफ्ते में खास करके, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन अलाइनमेंट हो रही है। तो जंक फूड खाने से फ्लक्चुएशंस होते हैं, और वो फ्लक्चुएशंस कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर भी इम्पैक्ट करते हैं, और वो हमारे बिहेवियर में भी इम्पैक्ट करते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप जंक फूड अवॉइड करें और सात्विक खाना खाएँ, आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ बढ़िया रहने वाली है। अगर आप किसी एनिमल को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपके लिए लकी कलर, लकी नंबर और लकी एंजल नंबर 1 2 3 ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है। मैं आपको एक और एंजल नंबर बताऊँगी जो इस हफ्ते में आपके लिए लकी रहेगा। बट सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके लिए लकी कलर की। इस हफ्ते का लकी कलर ग्रुप नंबर 2 आपके लिए आता है ब्लू, और इस हफ्ते का जो लकी नंबर आपके लिए आता है दैट इज़ 1। ये आपके लिए लकी नंबर और लकी कलर है। एंजल नंबर की बात करूँ तो 1 2 3 यहाँ पर मौजूद है, बट इसके साथ ही साथ आपके लिए 666 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 666, 66, 4 टाइम्स 6, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये एक पैटर्न को बताता है, जिस पैटर्न को हमको यहाँ पर क्या करना है, क्वांटम लीप लेना है। तो ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। 666 या 66 इंडिकेट करता है कि हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पूछना है एक सवाल, और मैं देने वाली हूँ उसका जवाब हमारे एंजल्स की तरफ से। तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपना सवाल पूछिए, और मैं स्टार्ट करती हूँ शफलिंग को। ग्रुप नंबर 2 के सवाल का जवाब क्या है कार्ड्स? ओके, सो आपके लिए कार्ड आ चुका है अबंडेंस। वन मोर कार्ड, लुक फॉर अ साइन। ओके, ब्यूटिफुल। ग्रुप नंबर 2, आपने जो भी सवाल पूछा है, डेफिनेटली आपने जो पूछा है उससे ज़्यादा यहाँ पर जवाब है, यानी कि आपने सिर्फ हाँ पूछा है तो हाँ 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 आ चुका है, अबंडेंस आ चुका है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको साइंस एंड सिंबल्स भी मिलने वाले। साइंस एंड सिंबल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे शुरुआत में ही रीडिंग के। एंड देन यहाँ पर एंजल्स भी इस बात को कन्फर्म करते हैं कि आपको इससे जुड़ा हुआ साइन एंड सिंबल आपको ज़रूर मिलेगा, और ये साइन एंड सिंबल मैंने आपको अर्लियर ही बता दिए हैं। इस हफ्ते में अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए अच्छा रहेगा, ये एक अच्छी परचेज आपके लिए बनेगी। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए आने वाले हफ्ते की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी राशि मिथुन, कुंभ या फिर तुला है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स? फर्स्ट कार्ड आ चुका है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव, victimized, multi-die abundance, Magdalene molecule,
बॉक्स, बॉ। तो मैं लगा देती हूँ आपका स्प्रेड और फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पर सेल्फ लव इस हफ्ते में इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप देखेंगे कि सामने से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ मिल रही है, सामने से काफ़ी तारीफ़ हो रही है आपकी, आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी केयर और नर्चरिंग रिसीव हो रही है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई गिफ्ट मिलने वाला है। एज यू कैन सी, ये बॉक्स का कार्ड है आपके लिए। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। अब ये गिफ्ट क्या होगा ये तो बॉक्स के अंदर है, ये तो हम भी नहीं जानते, बट जो भी होगा मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड ये जो गिफ्ट रहने वाला है ये आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ आएगा। मैनिफेस्टेशन इस हफ्ते में आपकी बढ़िया रहने वाली है। ट्रस्ट योर पावर्स, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, तो आप जिस भी पर्सन को चाह रहे हैं इस हफ्ते में उनके साथ एक्सचेंज करना अपनी भावनाएं काफ़ी अच्छा रहेगा। और सामने से यहाँ पर प्रपोजल आता हुआ भी दिखता है। तो रिलेशनशिप के मामले में ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ घूमने जाने का प्लान यहाँ पर आप करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों ट्रिप कर रहे हो जहाँ पर आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में बहुत ही अच्छा वक्त बिताने वाले हैं। फन एंड एन्जॉयमेंट इस हफ्ते में आपके लव एंड रिलेशनशिप में बन रही है। और ये हफ्ता अलाइनमेंट का रहने वाला है, ये हफ्ता प्रपोजल का रहने वाला है, प्यार का रहने वाला है। तो काफ़ी रोमांटिक ये वीक आपके लिए जाएगा। रोमांस के लिए ये हफ्ता बढ़िया रहेगा ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पर यू आर हाईली थॉट ऑफ भी कार्ड आ रहा है। बहू का कार्ड है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी इसी वजह से, क्योंकि वो कुछ देना चाहते हैं आपको, तो सोच रहे हैं कि आपको क्या दिया जाए, आपको क्या पसंद है। तो बहुत सारी बातें आपके बारे में करते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि आप वो कितने लकी हैं आपको पा करके। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। इस हफ्ते में आपको भी किसी की याद आ सकती है अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो गए हैं या फिर रिलेशनशिप आप लोगों का ऐसा हो चुका है कि वहाँ पर ब्रेक आ चुका है। तो इस हफ्ते में हो सकता है बातचीत शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बो क्रिएट हो रहा है, 2 ऑफ कप्स क्रिएट हो रहा है। वो बातचीत वापस से हो सकती है, रिकन्सिलिएशन वापस से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिस बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, याद बहुत ज़्यादा आ रही है। पुरानी मेमोरीज सामने आ सकती हैं, कुछ पुरानी फ़ोटोग्राफ सामने आ सकती हैं, कुछ पुराने पल सामने आ सकते हैं, कुछ पुरानी यादें सामने आ सकती हैं, जो कि कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी आ रही है आपके लिए, दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि प्रपोजल आ सकता है, जैसा मैंने कहा, और ये प्रपोजल काफ़ी पैशनेट पर्सन की तरफ से आएगा। इस हफ्ते में लव एंड रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इन्हांस मोड में रहने वाला है, और इंटीमेट रिलेशनशिप भी आपका बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा इस वीक में। सो एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर फॉर यू टू गिव यू सम काइंड ऑफ अश्योरेंस कि आपकी लाइफ में जो लव एंड रिलेशनशिप आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट करना चाहूँगी कि यहाँ पर सेल्फ लव का भी कार्ड है। तो जो लव है वो ना सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से बल्कि आपका अपने लिए भी। देखिए, जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, अपनी केयर करते हैं, अपने आप को संभालते हैं, नर्चर करते हैं, तो बाकी दुनिया भी हमारी केयर करती है, वो नर्चर करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पर्सन भी अपने आप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जब हम खुद को प्यार नहीं करते हैं और हम दूसरों से ही प्यार की उम्मीद करके बैठे रहते हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि हम क्योंकि खुद को प्यार नहीं कर रहे, इसलिए कोई और भी हमें प्यार नहीं करता है। और ये समझना इस ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि आपको सेल्फ केयर और सेल्फ लव करना पड़ेगा। स्टॉप विक्टिमाइजिंग योर सेल्फ पिटीनेस का टाइम नहीं है। खुद को विक्टिमाइज करना बंद कर दीजिए, खुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, खुद को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दीजिए। अगर आप अपने वजन को लेकर के खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो, अपने लुक्स को लेकर के, अपने हेयर्स को लेकर के, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को बुरा भला बोलते हैं, तो वो चीज़ आपको बदलनी पड़ेगी अपने बारे में, और आपको अपने अंदर की ब्यूटी को देखना पड़ेगा, अपने अंदर की अच्छाइयों को देखना पड़ेगा, और फिर वो चीज़ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा प्यार लेकर के आने वाली है। सो ये हफ्ता 2 डायरेक्शन में जा रहा है। एक, आपको आपके पार्टनर की तरफ से भी बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। दूसरा, आप अपने लिए भी बहुत सारा प्यार लेकर के आओगे, अपने अंदर से अपने प्रति आप काफ़ी ज़्यादा उदार रहने वाले हैं और अपने लिए प्यार जनरेट करने वाले हैं। सो प्रेम पूर्ण सप्ताह ये रहने वाला है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। अब बात कर लेते हैं आगे आपके करियर में यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स को मैं लेने वाली हूँ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कह रहा है कि करियर से जुड़ा कोई डिसीजन अगर इस हफ्ते आप बनाना चाहते थे तो उसे पोस्टपोन करना आपके लिए ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप हड़बड़ी कर रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, और मे भी ये डिसीजन आपके फेवर में ना जाए। सो यू नीड टू वेट फॉर 1 मोर वीक। आप 1 हफ्ते का वेट और कर लीजिए, उसके बाद आप ये डिसीजन बनाएंगे तो ये ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इस हफ्ते में कोई बड़ा निर्णय करियर से जुड़ा हुआ या लोकेशन चेंज से जुड़ा हुआ ये करना आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, और ये जल्दबाजी का काम दिख रहा है।
5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, पैसे आपके चोरी हो सकते हैं, तो पैसे को थोड़ा बचा करके संभाल करके चलिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि इस हफ्ते में कोई आपसे मदद मांग सकता है पैसे की, तो अगर वो जेन्युइन है तो ज़रूर मदद करें, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मदद करने की भी आवश्यकता यहाँ पर कार्ड्स नहीं बताते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि इस हफ्ते में अपने अकाउंट्स पर, अपने स्टेटमेंट पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। आपके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहे हैं आपको देखना पड़ेगा। इस हफ्ते में थोड़ी पैसे की कमी आपको देखने को मिल सकती है। और ये वीक ये भी कहता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कि आपके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जो कि आपने प्री प्लान नहीं किए थे बट उस सडन खर्चे आ गए, तो वो खर्चे कुछ यहाँ पर हो सकते हैं, वो कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। फाइनेंस को लेकर के थोड़ी समझदारी से इस हफ्ते में चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैग्डलिन मॉलिक्यूल का कार्ड है। योर क्रिएशंस हैव अ डिवाइन डिज़ाइन, होल्ड अ लाइन ऑफ साइट ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस टू मेक देम इनएविटेबल। यानी कि आपको कॉन्फिडेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, जैसा मैंने यहाँ पर कहा कि सेल्फ लव का भी इशू आ रहा था। तो क्योंकि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आपको अपने डिसीजन पर डाउट होने लगता है। वो कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर कि हाँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कर लूँगी, मेरे अंदर ताकत है, मैं कर लूँगी। वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप चीज़ें क्रिएट कर पाओगे, तभी आप चीज़ें को और ज़्यादा इन्हांस कर पाओगे अपनी लाइफ में। और फिर यहाँ पर आप ग्रोथ देखेंगे। योर मिशन रिक्वायर्स रिसोर्स, ग्रो वॉट मैटर्स मोस्ट टू यू एंड इज़ अलाइंड विथ योर मिशन। तो आपकी लाइफ का जो भी पर्पज़ है ना, उस पर फुल्ली फोकस्ड होना आपके लिए ज़रूरी है। आपके ऊपर दूसरों का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, मे बी इसी वजह से आप करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे थे इस हफ्ते में, या सोच रही थी आप कुछ और करने की सोच रही थी। लेकिन यहाँ पर कार्ड क्या कह रहे हैं कि आप अपने ग्रोथ को देखिए, उस चीज़ को देखिए जो आपके मिशन से जुड़ा है। कौन सी चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वो काम करना है, क्योंकि वो यहाँ पर ये ग्रोथ क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए आपको रोका गया है इस हफ्ते में कोई बड़ा डिसीजन करियर से जुड़ा हुआ बनाने में। कोई जल्दबाजी मत करिए। और अगर आपका जॉब लोकेशन ऐसा है जो कि आपके घर से काफ़ी दूर है, तो संभल करके जाना है यहाँ पर, क्योंकि हेल्थ में कार्ड यहाँ पर बताते हैं कि जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में थोड़ा चोट लग सकती है इस हफ्ते में आपको। तो पैरों का ध्यान रखिएगा, पैर में थोड़े चोट लगने के आसार हैं, या फिर मोच लग सकती, बहुत बड़ा कुछ नहीं बट हाँ छोटा मोटा यहाँ पर हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि अगर जिम ज्वाइन किया है तो जा करके करो भी एक्सरसाइज, पैसे क्यों वेस्ट किया आपने। और अगर आपने किसी ऐसी एक्टिविटी को ज्वाइन किया है, किसी क्लास को ज्वाइन किया है, तो जा करके उसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आप फुल्ली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। कहीं आपने पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन आप वहाँ पर कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, जो कि स्पिरिचुअल लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को भी इंडिकेट करते, तो डेफिनेटली अलाइनमेंट का ये वीक रहेगा। ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन ग्रोथ वहाँ पर होगी जहाँ पर आपका मिशन, आपका पर्पस आएगा। तो पर्पस जानना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, और उसके अनुसार अगर आप अपना गोल सेट करते हैं तो जीवन आसान हो जाता है और आप ग्रोथ भी देखने को पाते हैं। ये काम आपको करना है। हेल्थ में यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इस हफ्ते अपने हेयर्स को लेकर के। अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो उसकी केयर करना स्टार्ट कर दीजिए, आगे चल करके ये और बढ़ सकता है, सीवियर कंडीशन में बदल सकता है, इस पर आपको ध्यान देना है। सेल्फ केयर इस वीक में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेल्फ रूटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए। इस हफ्ते में आपको इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं, कोई किसी तरीके का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आप इस हफ्ते में खरीद सकते हैं। संगीत सुनना इस हफ्ते में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मेलोडीज सुनिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। इस हफ्ते में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी प्लेस पर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो जहाँ नाइट लाइफ होती है वहाँ पर ट्रैवल करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। किसी माउंटेन की तरफ जाना जहाँ पर कैंपिंग होती है, नाइट टाइम का होता है, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, बढ़िया रहेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन को देखती हूँ तो यहाँ पर जो इंडिकेशन आ रही है वो ये आ रही है कि अपने अंदर की जो एक एम्बिशियस पर्सन है, जो एडवेंचर करना पसंद करता है, जिसे कुछ अजीब सा देखना पसंद है, फॉर एग्जांपल उसे हॉरर देखना पसंद है, या फिर उसे किसी ऐसी जगह पर जाना पसंद है जहाँ पर 4D सिनेमा होता है, 5D सिनेमा होता है, समथिंग लाइक दैट, कुछ नया एक्सपीरियंस वो करना चाहता है, डेफिनेटली वो चीज़ अपने आप को दीजिए। इस हफ्ते में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और कार्ड्स ये भी यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि बीमारियों से रिकवरी हो जाएगी। अगर बीमारी लंबे समय से पड़ी हुई है तो वो यहाँ पर ठीक होती हुई दिख रही है। स्टार्ट आपको करना है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि इस हफ्ते में, खास करके इस वीक में, आपको किसी के भी खिलाफ कोई बात नहीं बोलनी है, क्योंकि वो पलट करके आप पर आ सकता है, तो वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं यहाँ पर
आपको बता देती हूँ कि आपके लिए लकी नंबर, लकी कलर और लकी एंजल नंबर क्या रहने वाला है। सो इस हफ्ते का जो लकी एंजल नंबर है आपके लिए वो है 222, यानी कि 222 आपको दिख सकता है, ये आपके लिए लकी एंजल नंबर होगा। इस हफ्ते के अगर हम लकी नंबर की बात करें तो इस हफ्ते का जो लकी नंबर आपके लिए आ रहा है वो है नंबर 4, जो कि ला रहा है स्टेबिलिटी। और अगर लकी कलर की हम बात करते हैं सो लकी कलर इस हफ्ते का आपके लिए रहेगा पर्पल। अब यहाँ पर आप पूछिए कोई सवाल जो कि यस नो और मे बी में आ रहा हो, और यहाँ पर हम देने वाले हैं उसका जवाब, जानेंगे एंजल्स क्या जवाब लेकर के आती हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए, तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ शफलिंग को। ग्रुप नंबर 3 के सवाल का क्या जवाब है कार्ड्स? ओके, फॉरगिवनेस एंड साथ में आ चुका है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, आपने जो भी सवाल पूछा है उसके मैनिफेस्ट होने का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का कार्ड यहाँ पर दिखाते हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर कह रहा है सेल्फ फॉरगिवनेस एंड अदर फॉरगिवनेस। कोई लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके गया, अब वो चला गया, पुरानी बात हो गई। फॉरगिवनेस ज़रूरी है, खुद को भी माफ़ करना ज़रूरी है। और ये फॉरगिवनेस, जो फॉरगिव वाला हार्ट होता है ना, ये बहुत बड़ा हार्ट होता है जो माफ़ कर देता है और फिर मैनिफेस्टेशन और ईजी हो जाती है। तो मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या आ रही है? आपके सवाल के जवाब में सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या आ रही है कि आप माफ़ी नहीं दे रहे हो, आप उस व्यक्ति को या फिर उस सिचुएशन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो। और जब तक आप भूलेंगे नहीं, ये चीज़ क्रिएट नहीं होगी जो आप चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को माफ़ किया जाए, आगे बढ़ा जाए, और फिर आप देखेंगे कि जो आपने मैनिफेस्ट कर रहे हो वो 1 साल के अंदर अंदर आपके हाथों में होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड आपका क्रिएट हो चुका है। सो वर्ल्ड की प्रेजेंस भी यहाँ पर है। डेफिनेटली जो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना यूनिवर्स से, वो आपको मिल जाएगा। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। लो ग्रुप नंबर 4, अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं। ecstatic bliss, मैग्डलीन हार्ट। ओके, टैरो कार्ड्स की तरफ से इस हफ्ते में क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 4 के लिए कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड आ चुका है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, द चैरियट, द हैंगमैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मास्क्ड, आई लव यू, कार्मिक पार्टनर। ओके ओके, 2 कार्ड आ गए। सो वी हैव टी पॉट एंड साथ में है क्लाउड्स। तो मैं तैयार कर देती हूँ आपका स्प्रेड और फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सो ग्रुप नंबर 4, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को आपके लव एंड रिलेशनशिप से। एज यू कैन सी ऑन दिस कार्ड, लव एंड रिलेशनशिप काफ़ी डीप आ रहा है, डेवलपमेंट आ रही है, लव एंड रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है। आई लव यू का कार्ड है, सो ऑफ कोर्स ये प्रपोजल है। एंड साथ में मैग्डलीन हार्ट का कार्ड है, तो जिसको मैनिफेस्ट कर रहे थे उसकी तरफ से प्रपोजल आ रहा है। यानी कि इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि प्रपोजल सामने से आए और वो व्यक्ति खुद प्रपोज कर दे मुझे, तो मज़ा ही आ जाएगा। और वो चीज़ यहाँ पर हो रही है आपके लिए। मैग्डलीन हार्ट कह रहा है कि मैग्निफिसेंट रिसीवर हैं आप, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए वो लव क्रिएट हो रहा है। मर्जिंग बॉडी एंड सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। यहाँ पर आपको यूनियन फील होने वाला है, यहाँ पर आपको सोलमेट कनेक्शन फील होने वाला है। इस हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन क्रिएट होगा आपके रिलेशनशिप में, और ये कनेक्शन अनब्रेकेबल होने वाला है। मैनिफेस्टेशन यहाँ पर हाई पीक पर रहेगी इस हफ्ते में, स्पेशली आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। और यहाँ पर आप दोनों काफ़ी ज़्यादा लेजर टाइम स्पेंड करते हुए भी दिखेंगे। कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे तो इस हफ्ते में जाना बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये हफ्ता इंडिकेट करता है बहुत ही पैशनेट लव एंड रिलेशनशिप क्रिएट होगा। यानी कि आपका अगर मैरिड लाइफ भी है और उसमें ऐसा लग रहा है कि लाइफ बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल चल रही है, तो अब यहाँ पर वापस से वो स्पार्क आएगा, वापस से वो अट्रैक्शन आएगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सामने आने वाली हैं और कई नए पैशनेट इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कार्मिक पार्टनर का भी कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको
रियली में ये पता चलेगा कि आपकी ट्विन सोल कौन है और क्या ये ट्विन सोल कार्मिक पार्टनर के रूप में सामने आ रही है या फिर हम कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, हमारी ट्विन सोल कहीं अलग है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर महसूस हो सकती है। इस हफ्ते में आपको पता चलेगा कि आपका ट्रू पार्टनर कौन है। एज यू कैन सी यहाँ पर मास्क्ड का भी कार्ड है, रियल इमोशन एंड हिडन बिहाइंड द स्माइल। सो रियल इमोशंस जो किसी के हैं वो आपको सामने नज़र आएंगे, वो सामने आ जाएंगे और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी दिल की भावनाओं को आपके सामने जाहिर कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपका दोस्त आपके सामने आ जाए और वो आपको प्रपोज कर दे, वो आपसे बातचीत ही में बता दे, बात ही बात के दौरान वो बता दे कि वो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और वो रिलेशनशिप यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का कन्फेशन भी आ रहा है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है मैग्निफिसेंट हार्ट का, योर रियलाइज ड्रीम इज़ क्लोजर देन यू मे थिंक, ओपन टू रिसीव मोर विदाउट डूइंग मोर। अब आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस अब आप ओपन रहिए, आपको रिसीव होगी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो ड्रीम आपने सोचा था कि इतने समय में मेरा काम होगा, वो उस समय से पहले ही हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंगमैन आ गया था और हैंगमैन हमेशा चीज़ों को क्या करता है, पोस्टपोन करता है, डिले कर देता है, ये कभी भी आता है तो। लेकिन इस कार्ड ने हैंगमैन की प्रेजेंस को ही ख़त्म कर दिया है और इसी वजह से आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपको लग रहा था मेरा मैनिफेस्टेशन 6 मंथ्स में हो जाएगा, वो एक्चुअली 3 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस समय एक पावरफुल सिचुएशन में हैं, एक पावरफुल कंडीशन में चल रहे हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और आपको एक प्रॉफिटेबल वे में लेकर के जाने वाली है। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा इस हफ्ते में, सामने कई सारी बातें आने वाली हैं। कार्मिक पार्टनर है या फिर ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, इसका फैसला इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। आपको रियलाइजेशंस होंगे, साइंस एंड सिंबल्स रिसीव होंगे। इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल अपने आप को फील करोगे, भाग्यशाली फील करोगे, क्योंकि फाइनली ये जो कार्ड है ये क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन है हमारे ट्विन फ्लेम की, एक सिचुएशन है कार्मिक पार्टनर की और एक सिचुएशन है सोलमेट की। इन तीनों में से कौन है आपके साथ, ये आपको इस हफ्ते में पता चलेगा। उनके साथ क्या रिलेशन है, ये चीज़ आपको पता चलने वाली है इस वीक में। और ये एक रियलाइजेशन दोनों के लिए रहेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये उस पर्सन के लिए भी रहेगा जो कि करंट आपका पार्टनर है। तो ये रियलाइजेशन आपको या तो बहुत ज़्यादा क्लोज ले आएगी या फिर यहाँ पर वो चीज़ें सॉर्ट आउट आप करोगे जो कि इश्यूज़ क्रिएट कर रही थी। अगर आपकी शादी हो चुकी है, मैरिड लाइफ में आप लोग हैं, तो जो ओल्ड इश्यूज़ थे वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं और आपको अच्छे से रियलाइज़ होगा, ये बात पता चलेगी कि आपके रिलेशनशिप में जो डेप्थ है वो कितनी है। तो ये जो वीक है इंट्रोस्पेक्शन का भी वीक है लव एंड रिलेशनशिप के मामले में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके करियर की। करियर में 6 ऑफ वॉन्ड्स विद चैरियट का कार्ड बताता है सफलता की तरफ बढ़ना, विजय की तरफ आगे बढ़ना। सो विजय घोष यहाँ पर आता है, आप लोग सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांसफर एंड जॉब लोकेशन चेंज यहाँ पर कार्ड दिखाता है। चैरियट का कार्ड यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने को भी बोलता है। चैरियट का कार्ड कुछ नया शुरू करने को भी बोलता है। चैरियट का कार्ड कहता है कि जिद यहाँ पर फैमिली मान लेगी, यानी किसी चीज़ की डिमांड फैमिली से कर रहे थे तो वो डिमांड पूरी होती हुई दिख रही है। कुछ कह रहे थे अपने परिवार से कि मुझे ये करना है, मुझे ये करने दो, तो फैमिली अभी तक अगर सपोर्ट नहीं कर रही थी तो इस हफ्ते में आप देखेंगे कि सपोर्ट फाइनली आपको मिलना शुरू हो गया है। चैरियट एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो कि बताता है कि कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, यानी कि वो चीज़ों को बहुत ही आगे पुश करने की कोशिश कर रहा है, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। तो इस हफ्ते में आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स इस ग्रोथ में सक्सेस भी लेकर आ रहा है, यानी कि सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं रहेगी, मेहनत की सफलता भी मिलेगी। तो आप सही दिशा में चल रहे हैं, उसी दिशा में आप चलते रहें, रुकने की ज़रूरत नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं उसे करते रहें। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताते हैं एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बारे में, ये बोनस के बारे में भी बात करता है, ये प्रॉफिट के बारे में भी बात करता है और ये एग्जाम सक्सेस को भी दिखाता है। तो फाइनली यहाँ पर आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर भी आ सकता है, इस हफ्ते में कॉल या मैसेज आ सकता है कि आपको जॉब ऑफर करी जा रही है। इस हफ्ते में जॉब ज्वाइन करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा और ये हफ्ता ही आपके जीवन में करियर से जुड़ी हुई सफलताओं को आगे लेकर के जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति से आपके इस हफ्ते में मुलाकात हो सकती है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी जानकारी दे सकता है और आप यहाँ पर अपने फाइनेंशियल नॉलेज को और ज़्यादा इंप्रूव करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि कह रहा है कि आपके करियर में जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आने वाली हैं और ये जिम्मेदारियाँ ही आपको और ज़्यादा ग्रोथ दिलाएंगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी चैलेंज के रूप में आएगी और आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर चैरियट बनेंगे और चैरियट की वजह से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही और बहुत कम समय में आप उस पोजीशन पर पहुँच गए हैं जहाँ पर लोगों को पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया है। तो डेफिनेटली ये एक परमानेंट सक्सेस, एक ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। नाउ क्लाउड्स का कार्ड यहाँ पर है जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स को
इसको बता रहे हैं कि जो करंट सिचुएशन आपकी है, जो टेम्परेरी सिचुएशन आपकी है, वो एक्चुअली में जो नेचर है उसका वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय के लिए चली जाएगी, क्योंकि माइनर चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। क्लाउड्स ये भी कहते हैं कि आप माइनर चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की जगह बिगर पिक्चर पर ध्यान दीजिए, वहाँ से आप अगर डिराइव करोगे अपने करियर को तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। एक और मैसेज यहाँ पर टी पॉट का कार्ड देखता है कि आपको कोई पुराना आपका दोस्त जो बचपन का था उससे मुलाकात इस हफ्ते में हो सकती है। सडन हो सकता है कि आप अपनी जॉब लोकेशन पर ही उससे मिल जाएं, तो यहाँ पर उससे मिलना हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों का कॉन्टैक्ट हो, बट यहाँ पर गेट टुगेदर दिखता है अपने पुराने दोस्तों के साथ, पुराने मित्रों के साथ। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें मटीरियलिस्टिक रेल्म इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि इस हफ्ते में जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर काफ़ी कुछ कर लिया है, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच चुकी है, तो इसी वजह से जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें जो आप इस दुनिया में अपने लिए चाहते हैं, एज अ ह्यूमन अपने लिए चाहते हैं, अपने लिए रिलेशनशिप, अपने लिए जॉब, करियर, वेल्थ, मनी, ये सब चाहते हैं, वो चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ का जो पूरा एंटायर फोकस या एस्पेक्ट रहेगा वो इसी तरफ रहेगा। ये हफ्ता आपके लव एंड रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा एम्फेसिस रहेगा और इसका फोकस भी आपके रिश्तों की तरफ ही रहने वाला है। बट जो आपकी हेल्थ कंडीशन इस हफ्ते में बनती है, उस हेल्थ कंडीशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओवर वर्क की वजह से आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं, आपको ओवरवेलमनेस फील हो सकती है, और हो सकता है कि आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड हो जाएं, क्योंकि आपको कंटिन्यू काम करना है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा काम का बर्डन आपके ऊपर आएगा, और हो सकता है वो चीज़ आपको रिलैक्सेशन का टाइम ना दे, और इसीलिए अगर ये दोस्त आपकी लाइफ में आता है तो ये रिलैक्सेशन देगा। और ये जो दोस्त है ये आप ही के जेंडर का होने वाला है, यानी कि आप फीमेल हैं तो वो फीमेल ही होगा, आप मेल हैं तो वो मेल ही होगा, ऐसा कोई दोस्त यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो चिलिंग टाइम है आपके लिए, ये जो रिलैक्सेशन का टाइम है, ये टाइम आपको इस हफ्ते में रिजुनवेट करेगा, आपको एक टाइम देगा जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर कम होना, प्रेशर रिलीजिंग मोमेंट, वो यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। हेल्थ में बस आप ध्यान रखेंगे कि अपने खान पान का ध्यान रखते हुए आप काम करिए, अपने डिनर को, अपने लंच को अवॉइड मत करिएगा इस वीक में, जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा काम का बर्डन आ गया है, इस बात का बस ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके लिए लकी नंबर, लकी एंजल नंबर और लकी कलर कौन सा रहने वाला है। सो इस हफ्ते का जो लकी कलर आपके लिए है वो है रेड, और जो लकी नंबर आपके लिए आता है वो है नंबर 7। और अगर यहाँ पर मैं लकी एंजल नंबर की बात करूँ, सो लकी एंजल नंबर इस हफ्ते का आपके लिए रहने वाला है 888। अब यहाँ पर आपको पूछना है सवाल और मैं लेने वाली हूँ जवाब हमारी एंजल कार्ड्स की तरफ से, और आप अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए, पूछिए अपना सवाल, तब तक मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल। ग्रुप नंबर 4 के सवाल का क्या जवाब है, एंजल्स यहाँ पर क्या जवाब आता है ग्रुप नंबर 4 के लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड साथ में है कॉम्प्रोमाइज। ओके, अभी जो आपने सवाल पूछा है ये सवाल कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसे आपको वापस से पूछना पड़ेगा हमारे एंजल्स के थ्रू, क्योंकि इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की दरकार है। आपने जो भी सवाल पूछा है वो सवाल अनफुलफिल्ड है, इनकम्प्लीट है, इसीलिए जो जवाब है वो मे बी में आ रहा है, वो जवाब आपका यस में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पर कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप समझौतावादी हो रहे हो अपने जवाब को लेकर के, क्योंकि आप जितना डिज़र्व करते हो उससे कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड क्रिएट हो रहा है। तो पहले आप अपने आप को उस स्थान से देखिए जहाँ से आप वाकई में डिज़र्वेबल पर्सन हैं, और फिर सवाल करिए, क्योंकि आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपनी विशेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके सवाल पूछ रहे हो। ये सवाल यहाँ पर आपका लिया ही नहीं गया है एंजल की तरफ से, एंड आपको री-क्वेश्चन करने का मौका दिया जा रहा है। सो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 4 कि आप एक बार शांति से बैठें, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर दें, एक गहरी सांस लें और भूल जाइए बाकी सब कि आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, एंड देन आस्क द क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आप शांति से पूछिएगा, बिल्कुल दिल को शांत करके, दिमाग को खाली करके, और तब पूछे। और अब मैं यहाँ पर इसका जवाब दूंगी टैरो कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो मैं एक और मौका आपको दे रही हूँ आपका सवाल पूछने का। वैसे मैंने सबको सिर्फ एक ही चांस दिया है, बट आपको मैं 2 दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो चलिए देखते हैं कि टैरो यहाँ पर क्या बताता है, आपके सवाल का जवाब क्या है। सो आस्क योर क्वेश्चन, ग्रुप नंबर 4 के सवाल का जवाब क्या है कार्ड्स, लेट्स सी।
ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और साथ में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड मैं और लेने वाली हूँ। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जो भी सवाल पूछा है 80% उसका जवाब हाँ है, लेकिन अभी भी आपने कम्प्लीटली अपने ब्रेन को क्लाउड फ्री नहीं किया है। क्लाउड यहाँ पर मौजूद था, तो ज़रूरत है कि आप अपने ब्रेन को क्लाउड फ्री करें। क्लाउड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसको शांत करो। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसको शांत करो। देन ये 7 ऑफ सोर्ड्स को आपको हटाना है लाइफ से, एंड देन 7 ऑफ सोर्ड्स जब यहाँ पर क्लैरिफाई होता है, ये 100% यस बनेगा। अभी जो सिचुएशन है वो 80% यस की बनती है कि हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आपके सवाल का जवाब हाँ आता है। ओके, सो कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए आने वाले हफ्ते की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।